क्या कहेंगी, इंडिया में राम मंदिर का बड़े धूमधाम से इफ्तिताह कर दिया गया। पूरी दुनिया में अगर हम बात करें तो ग्लोबली सिर्फ राम मंदिर ही ट्रेंड कर रहा है, लेकिन हमारे आला हुकाम, हमारी निगरान हुकूमत सिर्फ मजम्मत करती रह गई। हमने हमेशा इन्हें मजम्मत करते हुए देखा है। कोई भी मसला हो, मसला कश्मीर हो, कोई भी इशू हो, कहीं पे कोई बड़े से बड़ा मसला आ जाए, हम लोग सिर्फ मजम्मत करते रह जाते हैं और इंडिया कर कुर के फारिग हो जाता है। अच्छा, सिचुएशन ये है, वाकई में आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम लोग जो है ना वो सिर्फ लेग पुलिंग करते हैं या फिर क्रिटिसाइज करते हैं और मजम्मत करते रह जाते हैं, और जो करने वाला होता है वो कर गुजरता है और कर गुजर के भूल भी जाता है। अब आप देखें कि राम मंदिर जो है वो वाकई में एक इंटरनेशनल अटेंशन बना है और लोगों ने बहुत मुबारकबाद दी है, लेकिन अगर हम लोग अपनी बात करें तो हम लोगों को, जो हम लोगों ने वो कहते हैं ना जद्दी पुश्ती काम पकड़ा हुआ है क्रिटिसिज्म का, हमने वो करनी ही करनी है क्योंकि वो हमारे खून में रच बस चुका है। हम लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं कि वहाँ पर एक और मस्जिद की भी जो है वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद, और उसको ऑनर में बनाया गया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, विद अ कैपेसिटी ऑफ 9,000 पीपल, एग्जैक्टली लाइक राम मंदिर। ठीक है, 9,000 पीपल की कैपेसिटी राम मंदिर में भी है और सेम टू सेम अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी। अगर आप ये सारी सिचुएशंस को देखें ना तो इंडिया डजंट केयर एट ऑल। अगर आपको मैं सही बात बताऊँ ना, एग्जैक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंडिया की जो एलओसी जो है वो हमारी तरफ लगती है ना, पाकिस्तान की तरफ, उन्होंने वहाँ से अपनी ज़्यादातर फोर्सेज हटा के अब चाइना की तरफ कर दी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अब तो ये हमारे राइवल्स रहे नहीं। ठीक है, उनकी मैक्सिमम फोर्सेस और उनकी ज़्यादातर जो अब एनर्जी है वो चाइना बॉर्डर की तरफ ज़्यादा है, हमारी तरफ इतनी नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि यार हम लड़के करेंगे भी क्या। अब वो हमें राइवल्स नहीं समझते, वो हमें अपने मुकाबले समझते ही नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी अपनी मौत आप मर जाएंगे, हमें इनके साथ लड़ने मरने की जरूरत नहीं है। अब आप ये देखें ना कि राम मंदिर की आमना अगर हम बात करें तो राम मंदिर को कितनी बड़ी बड़ी डोनेशंस हो रही है, मतलब कितनी बड़ी चीज है इंडिया के लिए ये। आई वॉज इवन रीडिंग द न्यूज़ के एक ज्वेलर है, एक डायमंड कंपनी है फ्रॉम गुजरात, सूरत, और उन्होंने 11 करोड़ की वर्थ का जो है वो उन्होंने एक ताज गिफ्ट किया है वहाँ के जो पंडित है उनको। एंड आई वाज लाइक सरप्राइज्ड, मैंने कहा यार इतने पैसे इधर आ जाएंगे तो हमारा तो सारा कर्जा उतर जाएगा। लाइक सीरियसली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और यहाँ तक कि 250 मिलियन की डोनेशन जो है वो जमा हो गई है राम मंदिर के लिए। एग्जैक्टली अब अगर बात की जाए, हम लोगों ने बहुत सारे, इवन कि मैं ये भी सुन रही थी कि वहाँ अभी एक रिसेंटली एक मूवी बहुत ज़्यादा फेमस होती है, 700 करोड़ का बिजनेस करती है, सालार नाम है, प्रभास की मूवी, और प्रभास को वहाँ पे इनवाइट किया गया था, उसने भी 100 करोड़ रुपया वहाँ पर डोनेट किया। तो अब आप खुद सोच लें कि भाई एक तरफ से ही इतनी डोनेशन आ रही, फिर उन्होंने कितने बड़े बड़े लोगों को इनवाइट किया हुआ था। देयर वाज मीडिया, देयर वाज बॉलीवुड, देयर वाज क्रिकेट की पूरी दुनिया, पूरी आईसीसी वहाँ पे बैठी हुई थी, पूरे पॉलिटिशियंस वहाँ पर बैठे हुए थे, स्टार्स बड़े से बड़े। एग्जैक्टली वहाँ पर आपको वहाँ पर हर वो शोबिस का बंदा, आपको क्रिकेट का बंदा, आपको पूरा ग्लैमर वहाँ पर मिल रहा था और ईच एंड एवरीथिंग। तो ऑब्वियसली जब आप इतनी बड़ी, अब ऐसे तो नहीं इंटरनेशनल अटेंशन उससे गेन की है ना। अब अगर हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री में जाए, पास्ट में जाए, तो अयोध्या इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ राम। ठीक है, और वहाँ पर एक मंदिर था, उससे पहले जब मुगल एम्पायर आया था उससे पहले वहाँ पर एक मंदिर था। जब हम लोगों ने, आपने भी पाकिस्तानी बुक्स में भी लिखा हुआ है कि जब वहाँ पर ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने, जिसके नाम पे बाबरी मस्जिद थी, उसने जब वहाँ पर आकर अपनी हुकूमत का झंडा गाड़ा था तो वहाँ पर बहुत से मंदिरों को तोड़ा गया था, ये आपको याद होगा। बिल्कुल, इसलिए तो इंडियंस कहते हैं ना कि वहाँ पे पहले मंदिर था, क्योंकि वहाँ पे मेरा ख्याल है राम की जन्म भूमि कहा जाता है उस जगह। प्लेस उसको कहा जाता है, बर्थ प्लेस, एग्जैक्टली। तो दैट वाज द प्लेस वेयर राम वाज बोर्न, और वो डेफिनेटली हमारे लिए काबा कितना, खाना काबा हमारे लिए मदीना कितना इंपॉर्टेंट है, सेम उनके लिए अयोध्या कितना इंपॉर्टेंट होगा। इट इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ राम। और उसके बाद जब मुगल एम्पायर आया था तो मुगल एम्पायर में बाबरी मस्जिद बाबर के नाम से बनाई गई है, और बाबर जो था वो ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जो मुगल एम्पायर के जिन्होंने फाउंडेशन रखी थी, उन्होंने वहाँ पर जो मंदिर तोड़े थे उसके बाद वहाँ पर मस्जिद बना था। ठीक है, फिर उसके बाद आपको वो कॉन्स्टिट्यूशन भी आपकी नज़र से गुजरी होगी जब ये कहा गया था कि आप 2 फ्लोर्स बनाएं, एक फ्लोर पे मंदिर बनाए, एक फ्लोर पे मस्जिद बनाए। फिर उन्होंने ये कहा था कि जी अच्छा ऐसी बात है तो हम नीचे मस्जिद बनाएंगे, ऊपर मंदिर बनाएंगे, और एक स्पेसिफिक हाइट पे मंदिर बनेगा।
ठीक है, इन्होंने वो जो हाइट थी मुस्लिम्स ने वो ही इतनी नीचे रख दी। मतलब फॉर एग्जांपल अभी मुझे एग्जैक्ट फिगर्स नहीं याद, बट ये खबर ऑथेंटिक है कि उन्होंने कहा था लेट्स सपोज 30 फीट की जो हाइट है वहां तक मस्जिद होगा, उसके ऊपर ऊपर मंदिर होगा, ये बात हुई थी। तो उन्होंने जो कंस्ट्रक्शन मस्जिद की थी वो ही 25 फीट तक की थी, तो अब हवा में तो मंदिर बन नहीं सकता था। तो ये सारी सिचुएशन थी, ये सारी चीज़ें थी, और ये तब का टाइम है, ये जब हमारी जद्दोजहद चल रही थी आज़ादी वाली। कायदे आज़म की तरफ से ये डिसीजन लिया गया था कि हम नीचे बेस क्या कहते हैं ग्राउंड फ्लोर पे हम लोग मस्जिद बनाएंगे। फिर उसके बाद मस्जिद बना रह गया, मंदिर नहीं बना। लेकिन अब देखो हिंदुओं के लिए तो ये चीज़ एक स्टिल एक बहुत बड़ी चीज़ थी कि भाई हमारी हमारी हमारे हमारे देवता की, हमारे भगवान की जन्मभूमि, और वहाँ पर उसका मंदिर नहीं है। और अब ये देखो ना आमना कि वहाँ पर रहने वाले इंडियन मुस्लिम भी सारे खुश हैं आज। इवन वो कि मैं एक न्यूज़ पढ़ी थी, उसमें ये भी था कि एक मुस्लिम औरत के घर एक बेटा पैदा होता है और उसने उसका नाम राम रहीम रखा है। मतलब कि आई वाज लाइक शॉक्ड। मतलब देखो कि वहाँ पर लोगों के पर्सपेक्टिव्स जो हैं वो कितने ब्रॉड है, और यहाँ पर हम लोग तो भाई क्रिटिसाइज करते रह जाएंगे, और वहाँ पर वो सब कुछ कर गुजरेंगे और कर गुजर चुके हैं। वहाँ पर मतलब वो लोग वहाँ की हाइप पकड़ के, वो अक्सर होता था ना कि जब कहते हैं कि एक पिंड में उस टाइम फैशन आता है जब वो शहरों में पुराना हो जाता है, सेम वही चीज़ है कि इंडिया में उस जब तक हाइप आके ख़त्म हो जाती है तब यहाँ पर आके क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है। भाई अब वो लोग खत्म, फिनिश हो चुका है, अब छोड़ दो, अब अपने ऊपर फोकस करो। हमारे राम मंदिर बना लिया, उसका इफ्तिताह कर दिया है, तो ठीक है यार, हमें उनकी खुशी में खुश होना चाहिए।